अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप कि आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, बहुत अच्छा सा पढ़ रहे होंगे। कल हमने क्या पढ़ा था, जल्दी से बताओ, कौन सा लेवल पढ़ा था। कल हमने कौन सा लेवल पढ़ा था? कल हमने ऑर्गन लेवल पढ़ा था और मैंने ऑर्गन लेवल को आप लोगों को बहुत डिटेल से पढ़ाया था। और डिटेल से पढ़ाने की मेरे बच्चों वजह ये थी कि जो आज का लेवल है हमारा, आपका आज का टॉपिक है ऑर्गन सिस्टम लेवल, कि ऑर्गन सिस्टम लेवल को समझने के लिए आपको बहुत आसानी हो जाए। वीडियो भी लंबी हो गई थी, लेकिन आप लोगों के लिए ये बेहतर है, इसलिए अगर वीडियो लंबी भी हो जाती है तो मुझे इसकी कोई टेंशन नहीं होती। और जब मैं अपनी वीडियो देखती हूँ तो मैं ये भी देखती हूँ कि मैं एक एक बात को बार बार रिपीट कर रही हूँ। तो बच्चों, वजह ये है कि मैं जब स्कूल में पढ़ाती हूँ ना, तो बच्चे मेरे सामने होते हैं तो मेरा दिल चाहता है कि क्या पता कि इन्होंने ना सुना हो, क्या पता इनकी तवज्जो ना हो, तो मैं एक बात को बार बार रिपीट कर देती हूँ। ये मेरी आदत बन गई है कि बच्चे के जहन में जो कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करना चाहती हूँ उसके माइंड में उतर जाए, उसके माइंड में बैठ जाए। मेरा बस ये मकसद होता है। मेरा मकसद ये नहीं हो रहा होता कि 10 मिनट के अंदर मैंने ये काम कर लेना है या 7 मिनट के अंदर मैंने ये काम कर लेना। मेरे जहन में सिर्फ ये होता है कि ये बच्चों को समझ आ जाए बस, ठीक है। तो ऑर्गन लेवल सिस्टम को मैंने कल बहुत डिटेल से आप लोगों को पढ़ाया था। आपको अच्छा भी लगा होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों, कल हमने क्या पढ़ा था कि डिफरेंट टिश्यूज़ मिलते हैं और एक रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। मैंने आपको डिफरेंट ऑर्गन्स की एग्जांपल दी थी, जिसमें हमने कौन सी एग्जांपल पढ़ी थी? स्टमक की पढ़ी थी। और मैंने आपको फ्रॉग जो एक एनिमल है उसके डिफरेंट ऑर्गन भी मैंने आपको कल वीडियो में दिखाए थे, आपने देखे होंगे, ठीक है ना। चलें आ जाते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। ये क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ज़रा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये ऑर्गन सिस्टम लेवल होता क्या है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। चलो जी, क्या इसकी डेफिनेशन बनाएंगे? सेम वैसी ही होगी। डिफरेंट ऑर्गन combine together having related function. Having related function to make a system that is called organ system. ठीक है। कहानी वहीं से शुरू हुई थी, कहाँ से? सब एटॉमिक लेवल से। अब मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आप लोगों को भी याद हो गया हो अच्छी तरीके से। अब यहाँ देखो, डिफरेंट ऑर्गन कंबाइन, यानी डिफरेंट ऑर्गन मिलते हैं और एक दूसरे से रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक दूसरे से वाबस्ता फंक्शन परफॉर्म करते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं। उस सिस्टम को ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। मल्टी सेलुलर एनिमल्स की बात कर रही हूँ, जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें जो है ऑर्गन सिस्टम, डेवलप ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है कि डिफरेंट ऑर्गन मिल रहे हैं और एक रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और एक सिस्टम बना रहे हैं, वो ऑर्गन सिस्टम है। अब मैंने कल आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें मैंने एक आपको फ्रॉग था, फ्रॉग में इसके डिफरेंट मैंने आपको सिस्टम दिखाए थे। चले उन्हीं सिस्टम से बात कर लेते हैं, लेकिन उस सिस्टम पे बात करने से पहले मैं आप लोगों से ये पूछ रही हूँ, मेरा ये सवाल है आप लोगों से मेरे बच्चों, कि कुछ जहन में है सिस्टम कि कौन कौन से सिस्टम पाए जाते हैं एक लिविंग, एक एनिमल में, एक मल्टी सेलुलर, एक कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर में कौन से सिस्टम्स पाए जाते हैं। ज़रा हम ये देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम, ठीक है। चले जी, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसकी। डाइजेस्टिव सिस्टम,
ठीक है। फिर कौन सा आ जाता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। फिर क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, फिर क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम। कितने सारे मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स दी। डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है। डिफरेंट सिस्टम पाए जाते हैं। अब ये सिस्टम बनती किस तरीके से है कि डिफरेंट ऑर्गन रिलेटेड फंक्शन, यानी रिलेटेड फंक्शन मैंने कल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, यानी कि वो कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जो कि वो सारे ऑर्गन मिलके एक काम ऐसे कर रहे होते हैं जो एक काम दूसरे से वाबस्ता होता है, दूसरे से उसका ताल्लुक होता है और वो रिलेटेड फंक्शन कहलाता है, ठीक है। कल जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी उसी की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। हम ले लेते हैं, उसमें पहला ले लेते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। चले बच्चों, हम एक डाइजेस्टिव सिस्टम की एग्जांपल ले लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हाजमे का निज़ाम। अब हाजमे के निज़ाम में कौन कौन से ऑर्गन जो है वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं? ओरल कैविटी, ठीक है, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। उसके अलावा है लिवर, फिर है पेंक्रियास। ये तमाम ऑर्गन, ये डिफरेंट ऑर्गन है। ओरल कैविटी मुंह है, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, पेंक्रियास। अच्छा बच्चों, इनमें से ये जो है डायरेक्ट हाजमे में, हाजमे के अमल में यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में डायरेक्ट ये हिस्सा ले रहे हैं, और जो ये वाले दो हैं, ये वाले, ये क्या करते हैं? इस सिस्टम को हेल्प आउट करते हैं। इसको, इनकी सिक्रेशन होती है, इसकी सिक्रेशन होती है बाइल, और इसकी सिक्रेशन होती है पैंक्रियाटिक जूस, जो हाजमे में मदद देती है। अब बच्चों ये देखो, पहला ओरल कैविटी एक ऑर्गन है, क्या कर रहा है? हाजमे में मदद दे रहा है। खाना सबसे पहले मुंह से जाता है अंदर, मुंह में जो हाजमे का जो डाइजेशन का जो पहला पार्ट है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है। दांत उसको च्यू करते हैं, चबाते हैं, और जो लुब्रिकेशन है स्लाइवा वो उसमें शामिल होता है। तो जो ओरल कैविटी है वो भी टिश्यूज से मिलके बनी है। ऑर्गन किससे मिलके बनता हो? टिश्यू से मिलके बन रहा होता है। एसोफेगस ये भी टिश्यू से मिलके बना एक ऑर्गन है। स्टमक, कल मैंने बताया आपको कि टिश्यू से मिलके बना होता है, और टिश्यू अपना अपना काम करते हैं और एक रिलेटेड फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये सारे ऑर्गन जो है ये क्या कर रहे हैं? हाजमे में, हाजमे का काम कर रहे हैं, यानी फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं। हमारा ऑर्गन सिस्टम है क्या कि डिफरेंट ऑर्गन हैविंग रिलेटेड फंक्शन, डिफरेंट ऑर्गन जब रिलेटेड फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, कंबाइन होते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे के साथ मुनज़्ज़िम होते हैं। ये सब एक दूसरे के साथ मुनज़्ज़िम हैं, मिल गए हैं, कंबाइन हो रहे हैं और एक रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। लिवर का अपना अलग एक फंक्शन है, पेंक्रियास का अपना एक अलग फंक्शन है, इस बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन का अपना एक फंक्शन है, ये छोटी आंत अपनी एक अपना काम कर रही है, मैदा अपना काम कर रहा है, ये अपने का। लेकिन इनके सारे जो ये सब हैं लोग बेचारे, ये सब जितना भी काम कर रहे हैं वो काम एक काम से रिलेटेड है, यानी फूड को डाइजेस्ट करना। ठीक है, समझ में आया? अच्छा,
अब ये तो हो गई जनाब एनिमल्स की बात। अब आते हैं हम प्लांट्स की तरफ। जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं, मल्टी सेलुलर जानदारों की बात कर रहे होते हैं, तो हम प्लांट को भी डिस्कस करते हैं। क्या प्लांट में ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं? जरा सोच के बताओ मुझे मेरे बच्चों कि क्या प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं? क्या उसमें हाजमे का निज़ाम होता है? क्या मैदा होता है उसका? उसमें लिवर होता है? उसमें छोटी आंत बड़ी आंत होती है पौधों में? भाई ये तो नामुमकिन है, ये तो हो ही नहीं सकता। पौधों का स्ट्रक्चर अलग होता है, हमारा स्ट्रक्चर अलग होता है। तो मेरे बच्चों ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है, पेपर में ये सवाल आ जाता है कि क्यों पौधों में ऑर्गन सिस्टम नहीं पाया जाता या डेवलप नहीं होता। तो उसकी वजह ये होती है बच्चों कि जो पौधों में जो ऑर्गन सिस्टम होता है, प्लांट्स में जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल होता है। और एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, डेवलप होता है। उसकी वजह ये है कि ड्यू टू हम ये कहेंगे कि ड्यू टू लार्ज स्केल फंक्शन होते हैं और हमारी एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा होती हैं। यानी एनिमल्स की एक्टिविटीज ज़्यादा होती हैं, उसके फंक्शन ज़्यादा होते हैं, इसलिए एनिमल्स में प्लांट की निस्बत ऑर्गन सिस्टम लेवल बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। जबकि जो प्लांट होते हैं उनमें सादा सिंपल, जैसे रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, ठीक है, उनमें ऐसा कुछ हो नहीं रहा होता है। हाँ, रेस्पिरेशन होती है प्लांट्स में भी, लेकिन कुछ उनके लंग्स वगैरह नहीं होते, बहुत सादा निज़ाम होता है, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती है। एक ही जगह खड़े होते हैं बेचारे, वो तो एक ही जगह पे होते हैं। कभी कैसा किस पौधे को देखा है कि वो यहाँ से चल के उधर चला गया हो, रात को यहाँ था, सुबह आपको उधर मिल रहा हो, ऐसा तो नहीं होता ना। लेकिन एनिमल्स की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, उनके फंक्शन भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल बहुत डेवलप होता है। तो कल हमने जो फ्रॉग में देखा था, जिसमें मैंने आपको सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन दिखाए थे, अगर नहीं है तो आप उसको दोबारा देखिएगा, और जो बच्चे नए हैं मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ जाके आप देखिएगा। तो ऑर्गन सिस्टम मैंने सारे दिखाए थे, किसके? डाइजेस्टिव सिस्टम के। मैंने आपको ये सारे ऑर्गन दिखाए थे, ठीक है, ये सारे ऑर्गन थे। पेंक्रियाज उसमें क्लियर नहीं था, बाकी लिवर, बाइल और गॉल ब्लैडर वगैरह ये सब उसके अंदर था। तो वो सब मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं, कौन सा? डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि ऑर्गन सिस्टम है। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल आपको समझ में आया होगा। अगला लेवल हमारा शुरू होगा ऑर्गेनिज्म लेवल, यानी कि सारे ऑर्गन सिस्टम जब मिलते हैं, जब ये जिनके हमने एग्जांपल देखी, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सारे सिस्टम जब आपस में मिलते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है, एक इंडिविजुअल बनता है, ठीक है। कल हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले लेवल यानी ऑर्गेनिज्म लेवल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।